हेलो बच्चों। बेटा आप लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में ये न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल्स अपन कर रहे थे, तो ये इससे पहले वाली वीडियो में, तो क्या ये न्यूमेरिकल आप लोगों की समझ में आया या नहीं, पहले तो हमें ये बताइए। न्यूमेरिकल समझ में आया या फिर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? होप आई समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा उठाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल is find the osmotic pressure. Perhaps this is numerical. Find, ये सेकंड न्यूमेरिकल है बच्चों। फाइंड आउट osmotic pressure of 10% यूरिया, 10% यूरिया at 17 डिग्री सेंटीग्रेड, at 17 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% यूरिया at 17 degree centigrade. This numerical is just like before numerical. बिल्कुल पहले जैसा न्यूमेरिकल है। डिफरेंस बस इतना है कि वहां ग्लूकोज था, यहाँ यूरिया है। वहां टेम्परेचर जो कुछ भी था यहाँ पर ये है। वहां भी डिग्री सेंटीग्रेड में था, बस 27 डिग्री सेंटीग्रेड था आई थिंक। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। बेटा सबसे पहले 10% यूरिया का मतलब बताइए। 10% यूरिया, 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। बताओ बेटा। अब बेटा पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे चैप्टर में फिर बेटा हम यही बार बार एक्सप्लेन थोड़ी ना करते रहेंगे 10% यूरिया का क्या मतलब है। ये तो आपको आ जाना चाहिए। 10% यूरिया मीन्स 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। इट मीन्स W इज इक्वल टू 10 ग्राम, V इक्वल टू 0.1 लीटर। अरे भाई ये ml है, अपन लीटर में लगाना पड़ता है। लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.1 लीटर आ गया। सिंपल सा। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ये हो गया। अब क्या बचा? दो इंफॉर्मेशन मिल गई। एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 17 है। 17 प्लस 2 73 इज इक्वल टू 0 एंड 7 1 8 9 29 केल्विन। अच्छा, अब क्या बचा? M निकाल लेते हैं। फार्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2। बेटा इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, या चलो हम बता देते कैसे, हम बता देते हैं। NH2CONH2, तो इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल। N का कितना होता है एटॉमिक मास? 14, H का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, N का 14, H का 1। तो ये हो गया 14 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 1 2 जा 2। बेटा इसको ऐड कर लेना, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे निकाल लेते हैं। आता है, सबको आता है। तो देखिए इज इक्वल टू 60।
R is equal to 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole is the unit of R. एंड अच्छा चलो ठीक है, अच्छा पूछा अपन से क्या गया, P पूछा गया है, फिर से समझ लेते हैं. 10% यूरिया मीन्स 10 ग्राम यूरिया dissolved in 100 ml solution. It means W 10 gram, V 0.1 liter, because this is in ml, अपन ने चेंज किया इसे लीटर में, so divided by 1000. T is equal to 17. ये देखिए इन डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज कर लिया, 273 ऐड करके 290 केल्विन. मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60. R इज इक्वल टू 0.0821 और P अपन से पूछा गया व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. अब बेटा बताओ कि इतने सारे फार्मूले हैं, इसमें से कौन सा फार्मूला अपन यूज करेंगे या कौन सा करना चाहिए. तो कौन सा करना चाहिए बेटा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं. हमने क्या कहा था कि कभी भी आप लोगों को ग्राम दिखाई दे जाए या वेट दिखाई दे जाए, एकदम ये वाला फार्मूला लगा दीजिए. तो चलो लगाते हैं. P इज इक्वल टू WRT अपॉन MB. W कितना है 10, R कितना है 0.0821, T कितना है 290 and M is 60 and V into 0.01. बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा. सॉल्व करने पर जो भी आएगा बच्चों वो आंसर आएगा. ये सॉल्व करने पर आया है, सॉल्व करने पर ये आया है 39.62 ATM. लो जी ये आ गया आंसर. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, कोई हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल एकदम पढ़ते जाओ, इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, फार्मूला देख लो कौन सा फार्मूला यूज होगा, कैलकुलेशन करो और फिर बढ़िया सा प्यारा सा आंसर पाओ. चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल. बच्चों समझ में आया? चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको फिर से समझ लो. गुड, वेरी गुड. कमेंट करके बताइएगा कि सर कितना समझ में आ गया. आपके कमेंट हमारे पढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा हमको हिम्मत देते हैं. आप कमेंट जरूर करते रहें. अब हम ये नहीं कहते कि आप अच्छा ही कमेंट करें. अगर आपको लग रहा है अच्छा है, समझ में आया है तो लिखिए, कम समझ में आया है तो कम लिखिए, ज़्यादा समझ में आया है तो ज़्यादा लिखिए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. बेटा आप लोगों ने कॉपी में तो नोट कर ही लिए होंगे सारे न्यूमेरिकल्स, तो उन्हीं में से थर्ड न्यूमेरिकल है. थर्ड न्यूमेरिकल इज ये, कुछ थोड़ा सा फ्लेवर नया मिल सकता है. द ऑस्मोटिक प्रेशर इज, हम पूरा न्यूमेरिकल नहीं लिख रहे बेटा, अब टाइम लगेगा. वो छोटे छोटे तो पूरे लिख दिए थे, जो कुछ भी लिखा है इंफॉर्मेशन वो हम बोर्ड पर लिखते हैं. ठीक है. द ऑस्मोटिक प्रेशर इज पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.4 ATM of 1 gram per liter, 1 gram per liter solution at 15 degrees centigrade. Then calculate molar mass of solute. Molar mass of solute, ये पूछा गया. हो जाएगा.
वेरी इजी। कैसे, देखिए वो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर तो 0.4 atm है किसी सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन है कितना, 1 ग्राम पर लीटर है, 1 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है। हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां से सवाल को सॉल्यूशन में लाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स P इज इक्वल टू 0.4 atm, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम पर लीटर मीन्स बताइए W बोलिए 1 ग्राम, बिल्कुल सही 1 ग्राम। अरे भाई अगर वो कहते 20 ग्राम पर लीटर, यदि वो कहते 1 ग्राम पर लीटर न कह के 20 ग्राम पर लीटर कहते, इट मीन्स W कितना होता, 20 ग्राम, क्योंकि ग्राम है। पर लीटर इसका मतलब V कितना है, 1 लीटर। पर लीटर मतलब 1 लीटर। पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो वही लिखा है। क्या लिखे हैं, 1 ग्राम पर लीटर W 1 ग्राम, तो बेटा V कितना हो गया, 1 लीटर, 1 लीटर। 15 डिग्री सेंटीग्रेड, T बताओ बेटा, बिल्कुल बताइए बच्चों, बिल्कुल सही, 15 × 2 73। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, और ये 288 हो गया, और ये आ गया केल्विन, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या है, मोलर मास मतलब M पूछे हैं। अरे भैया R हमें पता होता है 0.0821, है ना, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा फार्मूला अपन यूज करें, बताइए। बताइए, बिल्कुल ठीक, P इज इक्वल टू W/mb/RT। गुड, तो यूज करते हैं। P इज इक्वल टू WRT/mb। क्या पूछे हैं, M पूछे हैं। M को अलग कर लीजिए, तो M इज इक्वल टू WRT/PB। M को अलग कर लिया तो WRT/PV। वैल्यू पुटअप कीजिए, W इज 1, R इज 0.0821 and T 288, P 0.4 and V is 1। सॉल्व कर लीजिए भाई साहब, ये आ जाएगा अपन का आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा न्यूमेरिकल, ईमानदारी से बताइए। अरे सर जी कैसे बता देंगे, अब आपको कमेंट करके हम बताएंगे कि कितना समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। बेटा देखो, ये इजी न्यूमेरिकल्स जो हैं यही करा रहे हैं हम ऑफलाइन, जो सॉरी ऑनलाइन, बट जो टफ न्यूमेरिकल हैं वो ऐसे नहीं हो पाएंगे। वहां तो हमें आपको एक दूसरे से बातें कर ही वो सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे सॉल्व नहीं होने वाले। हाँ, सिंपल कर ले रहे हैं, सिंपल तो सर जी हो ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज 546.7। ये वाला न्यूमेरिकल आप अपनी कॉपी में देखिए जिसमें रिटन वर्क किया है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
1% aqueous solution is 546.7 mm at 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade. Then calculate the value. कहाँ गया? हाँ, ये. Then calculate the value of R. Molar mass of compound 342 solution. ये वेरी इजी हो जाएगा. आर पूछा है, आर पूछा है, आर पूछा है, आर पूछा है. अरे सर जी, आर तो हमें पता ही होता है, बिल्कुल पता होता है, बट भाई पूछा है तो बताना है, कैलकुलेट करके बताना है, कैलकुलेट कर कर ही बताना है. चलिए कर लेते हैं. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1% aqueous solution, 1% aqueous solution, और ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं 546.7 mm. कुछ नया मिला, कुछ फ्लेवर नया है. बताइए क्या फ्लेवर नया है? बिल्कुल सही, इस बार ऑस्मोटिक प्रेशर mm में दिया है और अपन को यूज करना होता है एटीएम में. या अपन को mm में ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, अपन को लगाना एटमॉस्फेयर में. आ रहे तो काहे परेशान है, काहे को परेशान है? 780 से इसको डिवाइड कर देंगे. 1 mm इक्वल टू 780 एटमॉस्फेयर. चलो खैर अभी देखते हैं. एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर मास इज 342. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? इट इज क्वेश्चन. हो जाएगा, वेरी सिंपल. कैसे हो जाएगा सर? आप करके दिखाइए. चलिए सर करते हैं. 1% एक्वस सोल्यूशन बताइए. W फटाफट बताइए. W is यस बिल्कुल वेरी गुड 1 ग्राम. एंड V is V बिल्कुल सही 0.1 लीटर. ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स P is equal to 546.7 mm. So we should change into ATM for 80 divided by 780. इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व कर लो, ज़्यादा सॉल्व मत करो. चलो 546 पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो 7 और ये हो जाएगा 7800. इसको इतना ही चलने दो. ठीक है. अच्छा अब क्या कर लें? हाँ, मोलर मास 342. वैल्यू ऑफ आर इज कैलकुलेटेड. कौन सा फार्मूला? जल्दी बताइए. बिल्कुल ठीक, हमें W दिखाई दे रहा है. जहां W दिखाई दे जाए तुरंत हमें ये फार्मूला लगा देना चाहिए. तो ये लगाएंगे. तो P इज इक्वल टू WRT अपॉन MB. R को अलग कर लीजिए. R इज इक्वल टू PMB अपॉन WT. बोलिए. R की वैल्यू P की वैल्यू बोलिए. P इज 5467780. M is M 342. V is 0.1 upon W 1 and V कुछ गड़बड़ हो गया. अब सॉरी T नहीं लिखे थे. T इक्वल टू है 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 इंटू W हो गया इंटू 300. ये फार्मूला सब सारी वैल्यू पुट करते हैं. गुड. अब बच्चों
हमारा काम खत्म और आपका काम स्टार्ट हो गया ही, आपका काम स्टार्ट हो गया। तो r इज इक्वल टू आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.0808 अप्रॉक्स, यही आएगा। जो कांस्टेंट होता वही आंसर आएगा। आप चेक कर लीजिए कितना क्या है, बताइए समझ में आया या नहीं। फिर सर जी वही बात आप पूछो, कैसे हम बता सकते हैं? हाँ जी कैसे बता सकती हैं, पर कमेंट करके तो बता सकती हुई। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स। चलिए अब लेते हैं भाई, अब लेते हैं नेक्स्ट ये दिस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर। केन शुगर का मीन्स होता है खाने वाली चीनी। खाने वाली चीनी का मतलब होता है वी हैव ओनली 1 मिनट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। बच्चों इतने न्यूमेरिकल्स आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आएंगे। कल कुछ नया फ्लेवर आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो भी नोट्स थे PDF वो हम आप लोगों को सेंड कर दिए हैं। आप लोग इतने के नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर आप हमारे लिए लास्ट 2 पेज आप फोटो क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पर हमें भेजेंगे ग्रुप पर, ठीक है, ताकि हमें ये पता लगे कि आपका वर्क कंप्लीट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। सारे स्टूडेंट्स अपना रिटन वर्क हमें ज़रूर भेजेंगे। ओके बाय।